अभी मेरी शूटिंग है फिल्म छत्तीसगढ़ की, अभी चीमा साहब की वजह से रुका हुआ था। आखिरी मुलाकात शफकत चीमा साहब से आपकी कब कहाँ हुई थी, क्या क्या बातें हुई? चीमा साहब ये बताएंगे कि 2025 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने क्या खोया, क्या पाया, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो मुसलसल खो ही रहे हैं हम लोग। ऐसा मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए, उन्होंने फिल्म सिनेमा में भी देखी और मुझे आके एक बात कही, यार नदीम चीमा पंजाबी बोलते थे, तू फिल्म चंगी बनाई है, तू डायरेक्टर लगा है, हिम्मत ना हारी, काम ना छड़ी, एक दिन तेरा नाम बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन 2025 इख्तिताम होने को है, सिर्फ एक माह रह गया है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो रवां साल है वो कैसा रहा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और कौन कौन सी फिल्में बनी, कौन कौन सी सुपर हिट फिल्में रहीं और कौन सी फ्लॉप हुई, और जो इंडियन पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के सिनेमाघर हैं उनमें लगती रही थी, वो लगती अब भी लग रही हैं या नहीं, अगर वो सिनेमाघरों की जीनत बनती हैं तो बिज़नेस वो कैसा कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आन बान शान शफकत चीमा इस वक्त किधर हैं, क्या कर रहे हैं, और इस तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम, आन बान शान और जो सबसे ज़्यादा फिल्में बना रहे हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर नदीम चीमा साहब। आइए इनके साथ तफसील के साथ बात करते हैं कि उन्होंने 2025 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा देखा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या कहेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 2025 में कैसी रही? 2025 का आगाज़ मेरी ही फिल्म बाप से हुआ। 24 जनवरी 2025 को मेरी फिल्म बाप रिलीज़ हुई। अच्छा एक्सपीरियंस था, और चूँकि उस तरह से मूवीज़ बन नहीं रही जिस तरीके से एक प्रॉपरली एक तसलसल के साथ फिल्म्स बन रही हों, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बट 2025 का आगाज़ फिल्म बाप से हुआ था, और इंशाल्लाह 2026 का आगाज़ भी मेरी फिल्म दहली गेट से होगा। अच्छा, तो ये जो फिल्म बाप थी उसमें कौन कौन सी कास्ट थी और कैसा रहा था एक्सपीरियंस? बाप का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मोहम्मद राना एज लीड रोल में, बाप के रोल में मोहम्मद राना साहब थे, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन मेरा चूँकि एक स्टाइल है कि मैं हमेशा जहाँ पे सीनियर्स आर्टिस्टों को लेता हूँ, मोस्टली नए आर्टिस्टों को भी साथ लेता हूँ, तो मोस्टली कास्ट उसमें नए लोगों की थी, लेकिन एज लीड रोल में मोहम्मद राना साहब थे उसमें। अच्छा चीमा साहब, आपके जो नए प्रोजेक्ट हैं वो कौन से? सुना है कि वो जो लव एंड वार है उसकी बड़ी धूम हमने सुनी है, वो ज़रा कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, लव एंड वार की शूट भी आजकल चल रही है, और लव एंड वार चूँकि मैंने आपसे बताया है कि हमेशा नए लोगों को लेता है, इसमें भी शहबाज चौधरी एक नया आर्टिस्ट है, नई आर्टिस्ट है, फ़िज़ा अली में लीड रोल पे हैं। लेकिन सपोर्टिंग एंड सराउंडिंग कैरेक्टर्स में जो हैं उसमें मोहम्मद राना साहब भी हैं, कराची से अदनान शाह टीपू भी हैं, कामरान मुजाहिद हैं, लैला हैं, अदर और बेशुमार सीनियर आर्टिस्ट हैं, बट जो लीड में हैं वो नए लोगों को हमेशा की तरह मुतारफ़ करवाया। चीमा साहब ये बताएंगे कि 2025 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने क्या खोया, क्या पाया, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो मुसलसल खो ही रहे हैं हम लोग, चूँकि हमारी इंडस्ट्री का वजूद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और हम लोग तो, मैं उस ज़माने में स्ट्रगल कर रहा हूँ जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और कोशिश कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए अपना किरदार अदा कर सकूँ। चूँकि मेरी रगों में मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री का लहू दौड़ रहा है, चूँकि मैं बचपन से लेकर इससे वाबस्ता हूँ, और इसकी तरक्की के लिए चाहता हूँ कि जब तक दम है मैं कुछ करता रहूँ। अच्छा चीमा साहब, आपकी जो ज़्यादा फिल्में होती हैं वो फोर्सेस पे होती हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन अपने लोगों के उनकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को, उनके मोराल को बुलंद करने के लिए काम करना चाहिए, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अदारों के लिए। लेकिन जहां मैं उनकी फोर्सेस पे काम कर रहा होता हूं, उनके नेगेटिव पहलू भी बताता हूं, पॉजिटिव भी बताता हूं। लेकिन इस दफ़ा जो आप दहली गेट देखेंगे इंशाल्लाह ईद उल फितर 2026 से, वो अंदरून लाहौर की एक लव स्टोरी कलरफुल फिल्म होगी, जिसमें ज़िंदगी के सारे रंग होंगे। अगर जावेद शेख साहब को देखेंगे तो एक कबूतरबाज के रोल में होंगे। अंदरून लाहौर का एक कल्चर, एक एटमॉस्फेयर और ज़मीन से जुड़ी हुई वो सारी बातें जो हम देखना चाहते हैं। अच्छा चीमा साहब, आपने कोई ऐसी फिल्म बनाई है पाकिस्तान आर्मी पे, उनकी जो सर्विसेज हैं, मुल्क कौम के लिए खिदमात हैं, और स्पेशली जो अभी डट कर मुकाबला किया था और उनको नाको चने चुबवाए थे, फतह हासिल की थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम करना चाहते हैं, चूँकि जब हम वॉरियर फिल्म बनाते हैं उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, चूँकि हमारी इंडस्ट्री उतनी है नहीं कि हम लोग उसको कवर कर सकें। लेकिन चूँकि मैं पंजाब पुलिस पे ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मेरा फर्स्ट डेब्यू था फिल्म जियो सर उठा के, ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान पुलिस फोर्स था। उसके बाद मैंने हल्फ बनाई, पंजाब पुलिस पे बनाई थी, फिर दौड़ बनाई, फिर बाप फिल्म बनाई, अदर और भी प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली है वो है लव एंड वॉर, जिसकी शूट चल रही है।
अच्छा, लव एंड वॉर मैं चाहता हूँ कि हर तरह का टॉपिक होना चाहिए, हर तरह की स्टोरी होनी चाहिए। तो लव एंड वॉर जैसा कि टाइटल है, जिसमें मोहब्बत भी होगी और जंग भी होगी, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लव एंड वॉर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, डिस्ट्रीब्यूशन के वो चेयरमैन भी थे, चौधरी एजाज कामरान। वो इंतकाल कर गए 2-3 दिन पहले, और आज उनका ताज़ियती रेफरेंस भी था। कैसा उनको पाया, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मेरी जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई ना जियो सर उठा के, तो मैं मायूस होके मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा काम नहीं करूँगा। चौधरी कामरान साहब मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए, उन्होंने फिल्म सिनेमा में भी देखी और मुझे आके एक बात कही, यार नदीम चीमा, पंजाबी बोलते थे, तू फिल्म चंगी बनाई है, तू डायरेक्टर लगा है, हिम्मत ना हारी, काम ना छड़ी, एक दिन तेरा नाम बन जाएगा। तो मैं उस बात को अपने पल्ले बांधा हुआ है। एजाज कामरान साहब का जो दरबार है रॉयल पार्क में, वो सब के लिए खुला रहता था, हमेशा हमेशा वहाँ से खैर मिलती थी। वो एक बड़ी शख्सियत थी, अजीम शख्सियत थी। इंडस्ट्री में उनका जो है बड़ा इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उनकी आखिरत बहुत अच्छी करे, जवारी रहमत में अल्लाह उनको जगह दे। अच्छा, आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जब भी आते हैं लोग जो उनकी एक्टिंग देख के वाह वाह करते हैं। विलन में तो क्या बात है, शफकत चीमा, आप उनके रिलेटिव भी हैं। कुछ सुनने में आ रहा है कि वो खासे बीमार हैं, एक दफ़ा ये सुनने में आता है कि वेंटिलेटर पे चले गए हैं। अब उनकी कंडीशन कैसी है, क्या बताएं? नहीं, चीमा साहब चूँकि ज़ाहिर बात है कि एज इफेक्ट होता है, लेकिन बीमार थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। बहुत जल्द आप उनको स्क्रीन पे भी देखेंगे। इवन के अभी मेरी शूटिंग है फिल्म छत्तीसगढ़ की, अभी चीमा साहब की वजह से रुका हुआ था। अब चीमा साहब माशाल्लाह बेहतर हैं, तो इनकी शूटिंग रेडी हो गई है हमारी फिल्म छत्तीसगढ़ की। और चीमा साहब की फिल्म दहली गेट में विलन है वो, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखिएगा आप। आखिरी मुलाकात शफकत चीमा साहब से आपकी कब, कहाँ हुई थी, क्या क्या बातें हुई? सुबह उठ के जब आया हूँ घर से यहाँ जब पहुँचा हूँ तो घर से ही आया हूँ सीधा। क्या कह रहे थे? मैंने उन्हें बोला कि चलें भजन चलते हैं स्टूडियो। यार आज नहीं है, फिर किसी दिन चलेंगे। तो इंशाल्लाह कल मेरी शूटिंग है लव एंड वॉर की, तो मैं उनको सेट पे भी लेके आऊँगा। अच्छा, शफकत चीमा साहब की कोई फैमिली में भी कोई ऐसा बंदा है जो फिल्म इंडस्ट्री में आया हो, काम कर रहा हो या काम करना चाहता हो? जी बिल्कुल, शहरयार चीमा भजन शफकत के बेटे हैं, भतीजा है मेरा। तो शहरयार इंडस्ट्री में मैं ही उनको लेके आया था फिल्म जियो सर उठा के, मैं एज ए लीड रोल में। लेकिन उसके साथ उसका बिज़नेस भी है, थोड़ी बिज़नेस मसरूफियात होती है, तो प्रॉपरली टाइम तो नहीं दे रहा भजन शफकत की तरह, बट वो है इंडस्ट्री में इन है वो भी। शफकत चीमा की वजह से आपको कितना वो फ़ायदा होता है? कुछ बताते होंगे कि भाई फिल्म ऐसे बननी चाहिए, ये कास्ट होनी चाहिए, कितनी हेल्प मिलती है? देखिए, मेरी तो ज़िंदगी शफकत भाई के साथ बीती है। मैं 10 साल का बच्चा था जब भजन शफकत की मैं उनका सहारा लेके इंडस्ट्री में आया, एज ए चाइल्ड स्टार किया। फिर भजन शफकत की सारी लाइफ मैंने उनकी मैनेजमेंट करता था स्टूडियोज़ की, साथ में पढ़ता भी था, साथ सारी इंडस्ट्री को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। आज अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैंने जो वक्त ज़िंदगी सारी बीती उनके साथ गुजारी है, जो लोगों को ऑब्जर्व किया, डायरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, कौन कैसा काम करता था, सबके नेगेटिव पॉजिटिव पहलू मेरे सामने थे। तो आज अगर मैं कर रहा हूँ तो मैंने उनकी साथ जो ज़िंदगी गुजारी उनसे सीख के ही कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ आप ये बताएंगे, चूँकि जब वो खबरें आई थी बीमारी की, वैसे उनको मर्ज़ है क्या? अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे। सर, मर्ज़ ऐसा कुछ नहीं था, उनके ब्रेन में एक क्लाउड सा बन चुका था ब्लड का, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी सी मेमोरी का इशू बना था। कुछ अरसा रहा, ट्रीटमेंट हुआ, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज बिल्कुल अभी जिस तरीके से फिल्म डायरेक्टर नदीम चीमा साहब ने भी कहा है कि शफकत चीमा बिल्कुल ठीक हैं, भरपूर एक्शन में दिखाई देंगे, और उनके मुताबिक कि 2025 अगरचे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि 2026 है वो एक बार फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अरूज का साल होगा। और वो उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ 2026 में बेहतरीन जो फिल्में हैं वो सिनेमाघरों की जीनत बनेंगी, बल्कि बड़े बड़े जो नया जो टैलेंट है वो भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आएगा।